ये निशानियां नज़र बद की हैं। अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाना, यानी कि आप बैठे हों या बैठ के अचानक खड़े हों तो आपको चक्कर आना महसूस हो। अचानक से सुस्ती आ जाना, काम की ताकत ना रहना, अचानक से आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आना, बार बार रोना, जिस्म का कोई हिस्सा अचानक कांपना शुरू हो जाना, जैसे आपकी आंख या आंख का ऊपर वाला हिस्सा या जिस्म का कोई हिस्सा अचानक हरकत में आ जाना, आंखों के आगे अचानक से धुआं आ जाना, अचानक से आपको दिखना रुक जाना, थोड़ी देर के लिए अचानक से आपको दिखना रुक जाना, आंखों का एकदम से दर्द करना शुरू हो जाना, चेहरा एकदम से अचानक से चेहरा सुर्ख पड़ जाना, कानों से गर्माइश निकलना, जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश, अचानक से बहुत ज़्यादा खारिश शुरू हो जाना, गैस, पेट में कसरत से गैस बनना, बार बार जमाई आना जबकि आपको नींद की कोई भी ज़रूरत ना हो, दिमाग पे बोझ महसूस होना, उल्टी जैसा बार बार महसूस होना जबकि आपको उल्टी ना लगे, और अगर उल्टी लग भी जाए तो सिर्फ पानी निकलना और कोई भी चीज़ ना निकलना, दिल का तेज़ी से धड़कना और बेचैन हो जाना, कोई शख्स आपकी बहुत खूबसूरत कोई चीज़ देखे, जैसे आपके जूते, कपड़े या कोई भी चीज़, वो अचानक से टूट जाए, नमाजों से, कुरान जिक्र से कराहत महसूस करना, दूर भागना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हुए दूरी इख्तियार करना, औरतों के हद से ज़्यादा औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाना, औरत जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा ले, जितने मर्जी अच्छे शैम्पू ऑयल यूज़ कर ले, उसके बावजूद भी बालों का गिरना ना रुकना, कारोबार का, ओहदे का, मनसब से एकदम से बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, नौकरी एकदम से ख़त्म हो जाना, मुंह पर एकदम से दाने आ जाना, मुंह पे सुर्ख या स्याह रंग के दाने आ जाना, कपड़े अचानक से फट जाना, सुर्ख दाने, जिस्म पे सुर्ख कलर के दाने नजर आना, बगैर चोट लगे जिस्म पे नीले रंग के निशान नजर आना जबकि आपको कोई भी दर्द, कोई भी चोट ना हो, और एक आध हफ्ते के अंदर अंदर वो निशान ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना, आंखों के नीचे हल्के, अचानक से आंखों के नीचे हल्के आ जाना, हर वक्त गुस्से में रहना जबकि गलती आपकी हो, उसके बावजूद भी आपका गुस्सा ख़त्म ना होना, दांतों में दर्द रहना, दांतों के पिछले हिस्से में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, बच्चों का अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार पड़ जाना, बच्चों का चिड़चिड़ापन, गुस्सा अचानक से शुरू हो जाना, शोहर और बीवी के दरमियान अचानक से बड़े बड़े लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और इसका खात्मा तलाक पर ख़त्म होना। याद रखें, हमारी दुनिया ऐसी है कि लोगों को अपना दिखावा दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किसी औरत का शोहर उसके साथ बहुत अच्छा हो तो वो पूरी दुनिया में जब तक इस चीज़ की नुमाइश न कर दे तब तक उसको सुकून नहीं मिलता, या किसी औरत के बच्चे कोई काम करें जब तक वो आगे पीछे तमाम लोगों को ना बता दे उन लोगों को सुकून नहीं मिलता। तो याद रखें, हमारी दुनिया ऐसी है कि कोई माशाल्लाह या बारकल्लाह नहीं कहता, अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं, गुड, वेरी गुड। याद रखें, आज की दुनिया ऐसी है कि हर शख्स, तकरीबन हर शख्स दूसरे शख्स से जेलसी महसूस करता है, और जब भी आप अपने शोहर की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपने कारोबार की, अपने घर की, अपने घर वालों की तारीफ़ करते हैं तो अगला ऊपर से तो गुड गुड, वेरी गुड कह देता है, लेकिन अंदर यही सोचता है कि काश मेरे भी बच्चे ऐसे होते, काश मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिले, काश मुझे भी ऐसी बीवी मिले, काश मेरा भी कारोबार ऐसा हो, काश मेरा भी घर ऐसा हो। तो याद रखें, नज़रें बद फ़ौरन लगती हैं और पल भर के अंदर अंदर अपना वार दिखा देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने कामों को उनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो, क्योंकि जिस शख्स के पास वो नेमत नहीं होगी वो तुमसे हसद कर सकता है, और हसद नज़रे बद है। याद रखें, नज़रे बद किसी इंसान को ऊंचाई से और किसी भी ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। ए अमीर हिलाफत, ए शेर खुदा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमने सुना कि नज़र बद हक है और किसी भी इंसान को कब्र तक पहुंचा सकती है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि किसी भी इंसान पे नज़र बद का असर मौजूद है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, अगर किसी शख्स के चेहरे की तरफ देखो और उसके चेहरे का रंग अचानक से पीला, अचानक से पीले रंग का पड़ जाए, तो तुम समझ जाओ कि उस शख्स के ऊपर नज़र बद का असर है।
और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नजर बद किसी इंसान को पहाड़ की चोटी से धक्का दे सकती है, किसी बहुत कामयाब इंसान को नाकाम, किसी खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना सकती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे पे स्याह रंग के निशान आ चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्ची के ऊपर नजर बद का असर है, इसे नजर बद का दम किया करो। अजीज दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस बच्ची के ऊपर जिन्नाती नजर बद का असर मौजूद था। इस बात से ये चीज़ साफ साफ जाहिर होती है कि जिन्नात भी इंसानों को नजर बद लगा सकते हैं। अजीज दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखें, जो हमने सिम्टम्स नजर बद के आपको बताए हैं, इसमें मेडिकेशन या मेडिकल साइंस बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज भी करवाएं, उसके बावजूद भी अगर आप में ये बीमारी मौजूद रहे या डॉक्टर की नज़र में आप बिल्कुल सेहतमंद हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं, 70% तक अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं, तो आप यकीन कर लें कि आप पे नजर बद का असर मौजूद है और आप ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा 3 दिन के अंदर अंदर 100% तक आपकी नजर बद टूट जाएगी। याद रखें, इस अमल के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है और इजाज़त लेने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। जैसे ही आपको यस का रिप्लाई मिलेगा तो आप ये अमल कर सकते हैं। याद रखें, ये इजाज़त अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए है। याद रखें, ये अमल हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है और इसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। आपने आधी बाल्टी पानी, वॉशरूम से बाहर आधी बाल्टी पानी लेना है और उसमें अपने हाथ कोहनियों तक डाल लेने हैं और 7 मरतबा दुरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास और 7 मरतबा आखिर में फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। याद रखें, आपने इस पानी पे फूंक नहीं मारनी, बस अपने हाथ इस पानी पे रख के ये आपने कलाम पढ़ने हैं। कलाम के पढ़ने के बाद आपने इस पानी से गुस्ल कर लेना है। एक मरतबा आप नहा के देखें, आपको अपनी सेहत बहुत अच्छी होती नज़र आएगी। कम से कम 3 दफ़ा आपने गुस्ल ज़रूर करना है। आप चाहें तो 3 दिन लगातार भी ये गुस्ल कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 दिन छोड़ के भी ये गुस्ल कर सकते हैं। कम से कम 3 मरतबा आपने ये गुस्ल ज़रूर करना है और हर मरतबा गुस्ल करने से पहले आपने ये कलाम पढ़ने हैं। अब अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसको ये कलाम नहीं आते, या कोई बुजुर्ग है जो ये कलाम नहीं पढ़ सकता, या कोई इंसान ऐसा है जिसको कुरान पाक नहीं आता, वो ये कलाम नहीं पढ़ सकता, तो ये अमल वो कैसे करे? तो आप ये अमल अपने घर में किसी और फर्द से भी करवा सकते हैं। लेकिन ये अमल फिर कैसे करना है? तो वो इंसान आपके तमाम कलाम ज़रूर पढ़े, लेकिन वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़े ताकि आपके कानों पे उन तमाम सूरतों की आवाज़ आ रही हो और हाथ पानी के अंदर आपके ही मौजूद हो। अब बहुत छोटा बच्चा इतनी देर तक पानी में हाथ नहीं रख सकता, या कोई बुजुर्ग इतनी देर तक पानी में हाथ नहीं रख सकता, तो वो ये अमल कैसे करे? तो आप तमाम सूरतें पढ़ने के बाद जब आखिर में 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने लगें, तो उन बुजुर्ग के, उन बच्चों के हाथ हल्का सा पानी के साथ टच करवा दें। याद रखें, जब आप ये कलाम पढ़ रहे हों तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो कि ये कलाम मैं इस शख्स के लिए या इन बुजुर्गों के लिए या इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। याद रखें, अगर आपके घर में 7 अफराद हैं तो हर फर्द बारी बारी ये कलाम पढ़ेगा और बारी बारी इसका गुस्ल करेगा। आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि कोई एक इंसान एक मरतबा कलाम पढ़ ले और उसी पानी से सारे गुस्ल कर लें। हर फर्द ये कलाम पढ़ के खुद गुस्ल करेगा। अगर वो खुद पढ़ नहीं सकता, कोई और पढ़ के दे देगा। लेकिन याद रखें, इस अमल के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है और इजाज़त अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए है। यानी कि आपने आधी बाल्टी पानी लेना है, उसके अंदर हाथ रखने हैं। ये एक प्रोसीजर है और इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की मुसीबत, किसी की बीमारी, किसी की नज़र बद दूर होगी तो उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और तमाम लोग जो परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए, और जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए।
जो रिस्क के नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं उनको हलाल और बेहतरीन रिस्क अता फरमाए। जो किसी मर्ज में मुब्तला हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।